आज हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, पर थोड़ा सा आराम से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्स से गाइडेंस चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर, उनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ बोलूँगी, अगर आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं थी, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो चीज़ें बदलेंगी, टाइम बदलेगा, चीज़ें अच्छी होगी, बेटर होगी जो आपने सोचा था। अगर चीज़ें अभी तक अच्छी चल रही थी तो चांसेस है कि चीज़ें ख़राब हो सकती है, ठीक है। थोड़ी बहुत बहस या ऐसी कोई चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड ये चीज़ बताता है। इसके साथ में मैं बोलूँगी सेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। आप ट्राई कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की। तो यहाँ पर मेरे को मैनेजमेंट वर्ड आ रहा है। मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, कितना टाइम दे सकते हो, ठीक है, कितना सपोर्ट दे सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है आप लोगों के लिए, जो कि अच्छी बात है। बस और क्या करंट फीलिंग्स के हैं इसके पार्टनर के करंट। ओके, सो द डेविल का कार्ड आया है उल्टा। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि शायद से जो नेगेटिव इम्पैक्ट अभी तक मतलब हो रहा था ना आप लोगों के बीच में, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म होने वाली है। कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ कंट्रोल था आप दोनों के ऊपर, किसी का ऐसा भी आ रहा है मुझे कि कोई तो है जो आप लोग कंट्रोल कर रहा था। आप लोगों के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ। यहाँ पर आप दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है कि चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा पहले ख़राब थी, बट यहाँ पर मुझे कोई डोमिनेटिंग नेचर भी आ रहा है किसी का। तो डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का यहाँ पर, ठीक है। शायद वो आपको हर चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को मतलब बोलते हैं ना, आपको मनाने के लिए वो फोर्स करते थे आपको कि ठीक है तू मेरे लिए ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ऐसी वाली एनर्जी आ रही है और फ़ायदा उठाने वाली एनर्जी भी आ रही है मुझे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई इमोशनली आपको बार बार हर्ट कर रहा है और आपसे अपना काम करवा रहा है। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपको यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आ रहा है आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। रिलेशनशिप में आपको भी डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे द डेविल के कार्ड को और द एम्परर के कार्ड को क्लियरिफिकेशन करना चाहती हूँ, ठीक है। मुझे कुछ क्लियर एनर्जी है कि किस चीज़ के लिए उनको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा आ रहा है कि किसी की हेल्थ अच्छी हो रही है या तो किसी की हेल्थ ख़राब थी, जहाँ पे उनको ऐसा बोला जा रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप पे इस वक्त ध्यान दे रहे हो, आप अपने हेल्थ पर नहीं ध्यान दे रहे हो, ठीक है। ये उल्टा है, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आ रहा है और ये बहुत ही गलत बात है अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये वार्निंग है आप लोगों के लिए कि आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दो, आप अपने पार्टनर की सारी इच्छाएं पूरी करो। बट अगर आप अपने हेल्थ पर नहीं ध्यान दे रहे हो, आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं दे रहे हो कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत गलत है। आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। शायद द डेविल का कार्ड भी इसीलिए आया था। जो भी वो आपसे मांगते हैं, ठीक है, आप बस एकदम ओपनली बस देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसी वाली एनर्जी आ रही है और वो आपको इस चीज़ के लिए डोमिनेट कर रहे कि तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मुझे आ रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, इस चीज़ को स्टॉप करने की ज़रूरत है। फिज़िकल रिलेशनशिप मायने रखता है बट हद से ज़्यादा नहीं, ठीक है। हद से ज़्यादा आप चीज़ें उनको दे रहे हो, हद से ज़्यादा आप उनके लिए चीज़ें कर रहे हो उस टाइम पे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे को आया है, ठीक है। और क्या गाइडेंस आ रहा है और क्या एक्शन लेना चाहिए? हाँ, मकाली। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये टाइम आया है खुद पर बिलीव करो, आप क्या चाहते हो, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में झूठ दिखाई दे रहा है, मतलब कोई बेस ही नहीं है, रिश्ते का कोई सच ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जस्टिस का कार्ड है।
कहीं ना कहीं चीज़ें अनक्लियर है। आप लोगों के बीच में बहस ज़्यादा है, बातें कम है, बहुत ज़्यादा झूठी बातें हैं, ट्रूथ सामने भी नहीं आया है, बहुत कुछ आप नहीं जानते अपने पार्टनर के बारे में इस वक्त, या फिर आप अपने पार्टनर को ही नहीं जानते, समझ ही नहीं पाए आज तक। जस्टिस का कार्ड है, चीज़ें बैलेंस हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती है। जस्टिस का कार्ड है, हो सकता है आपके पार्टनर में मैच्योरिटी आए और वो समझने की कोशिश करे आपकी वैल्यूज़ को, ठीक है, आपसे झूठ बोलना बंद करे और आपके साथ सच्चाई से आगे बढ़े, इस रिश्ते को एक वैल्यू दे, सच का वैल्यू दे, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस का कार्ड प्लीज़ जस्टिफाई जस्टिस का कार्ड मुझे, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्यों है प्लीज़ यूनिवर्स, जस्टिस का कार्ड, क्या चीज़ें ठीक हो सकती है उनके रिलेशनशिप में, उनके पार्टनर की। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चीज़ें ठीक हो सकती है अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करें, आप अपने पार्टनर का माइंडसेट चेंज करें। अगर वो कोशिश करेंगे अपने आप को बदलने का, वो एक फेयर एक्शन लेंगे आपके और उनके बीच में जो भी चल रहा है, ठीक है, वो आपको समझे, आपके इमोशंस को समझे और उसको लेकर फेयर एक्शन ले, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ज़बरदस्ती करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती ठीक करने की कोशिश करोगे, ज़बरदस्ती चीज़ों में घुसोगे, ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि अगर चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, सच सामने ही नहीं है और फिर भी आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे तो वो वर्स्ट हो जाएगी। पहले खुद को बदलो, यहाँ पर यही वाला एनर्जी आ रहा है, पहले खुद को बदलो, ठीक है, पहले खुद को बदलो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। जस्टिस अपने आप होगा, आप दोनों के साथ होगा जस्टिस, यहाँ पर ऐसा आ रहा है। द डेविल का कार्ड है, द डेविल का कार्ड उल्टा आया था, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था रिलेशनशिप का, बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के इन्फ्लुएंस में थे, बट कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो सच मेंटेन करने की अपने रिलेशनशिप में, जो कि आपके पार्टनर कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि उनका नेचर ही वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स मुझे कुछ और बताना चाहते हैं क्या, प्लीज़ बताएं, कुछ क्लियरिटी दे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि रिलेशनशिप भी बच जाए। ओके, ये दिख रहा है कि आप लोग फ्यूचर में खुश रहोगे, जो आपके सपने थे, ठीक है, जो इमोशनल कनेक्शन था आप लोगों का, कहीं ना कहीं जो आपके सपने थे वो पूरे होंगे, फ्यूचर में ज़रूर होंगे, बट कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कौन से चेंजेस करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड करें मुझे। आपके पार्टनर को थोड़ी थोड़ी चीज़ों में झूठ बोलने की आदत है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आप लोगों को दुनियादारी से, लोगों से दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है शायद हो सकता है बहुत पब्लिक हो, पब्लिक आई में हो, या फिर हर कोई जानता है, ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, या तो आप फोटोज़ अपलोड करते हो ऑनलाइन, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे कि आप अपने रिलेशनशिप को जितना प्राइवेट रखोगे, आप अपने आप को जितना बाहरी लोगों से दूर रहना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आ रहा है कि आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, मोर स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि एक रिलेशनशिप को कैसे संभालते हैं। और मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप के ऊपर बहुत लोग की नज़र भी है, लगती है, मतलब नज़र भी लगती है बहुत लोगों की। और यहाँ पे आपके पार्टनर दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस भी होते हैं, शायद ऐसी वाली भी एनर्जी आ रही है। तो दूसरों से बात करना बंद करें, बाहर के लोगों को बाहर ही रहने दो, ज़्यादा वो लोग के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तभी आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस आएगी, ये खुशी आएगी, ठीक है। आपकी लाइफ में चीज़ें इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं है, चीज़ें ठीक हो रही है, बट यहाँ पर जो मुझे गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपना रिलेशन मेंटेन करना है, आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना है, ठीक है। जो गलतियाँ दूसरों में देखते हो खुद में देखो, खुद को चेंज करो। यहाँ पर ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, क्या गाइडेंस है मुझे इसके लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स बताता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, या तो ये रिलेशनशिप बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। कमिटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं
जहाँ पे वो उन्होंने फिक्स कर लिया है कि वो आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये इंसान प्लानिंग में बहुत बिलीव करता है, लॉन्ग टर्म चीज़ों में बहुत बिलीव करता है। तो आप दोनों के फ्यूचर के बारे में उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच के रखी है, ठीक है, कि उनको अपने रिलेशन को कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ मैं। ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हार्डवर्क करें अपने रिलेशनशिप को लेकर, समझ में आ चुकी है, शायद अक्ल आ चुकी है, ऐसे वाली एनर्जी आ रही है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का हर्ट भी है उनको कि कुछ चीज़ें पास्ट में उन्होंने छोड़ दी, ठीक है। पास्ट में कुछ चीज़ों को लेकर ज़्यादा इमेजिनेशंस करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को जो एक गाइडेंस दिया जा रहा है, जो चीज़ें छूट गई, जो चीज़ें चली गई, ठीक है, उसके बारे में सोचना बंद करो। जो चीज़ें फ्यूचर में आने वाली है उसके बारे में सोचो। इमोशनली थॉट्स बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल थॉट्स में डूबे हुए रहते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग भी करते हैं, यहाँ पर ऐसी वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप कभी कभी समझ नहीं पाते हो कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपको बताते क्यों नहीं है। ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं, थोड़े शाय भी हो सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को शायद बोलने में बिलीव नहीं रखते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे मैं कोई जेंडर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बस मैं एक लड़की हूँ तो मैं उस वे में बोल रही हूँ। तो यहाँ पे वो आपसे शायद बातें करते नहीं है, बट वो चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को समझो, ठीक है, आप उनकी फीलिंग्स को समझो। यहाँ पे मुझे हेल्थ के लिए आया है, हेल्थ के लिए मुझे यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बीमार हो या तो आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहो, ठीक है। पहले से आपको प्रिपेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के वजह से भी आप बीमार पड़ सकते हो। यहाँ पे ये वाली भी एनर्जी आ रही है। तो लोगों की बातों में मत आना। लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या बात नहीं करते हैं, आप कितने अच्छे हो, ठीक है, वो आप जानते हो। आपको पॉजिटिव रहना है और अपने लाइफ में मूव ऑन करना है चीज़ों से। जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती है उससे मूव ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गाइडेंस आ रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहो, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करो। यहाँ पर यही वाली एनर्जी है आप लोगों के लिए। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कर ले और क्लेम करें इस ब्यूटीफुल एनर्जी को।